नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके बाय शौर्या में, जिसमें आज हम भारतीय संविधान अर्थात राज्य व्यवस्था का चैप्टर नंबर 6 संविधान के भाग के एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका सही उत्तर है 25। मूल रूप से संविधान में 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में संविधान में कुल 25 भाग हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है भाग 20 अर्थात ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात भाग 9। ठीक है, तो दोस्तों भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भाग 21 में। अगला प्रश्न है, भारत हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? इसका सही उत्तर है भाग 9। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? इसका सही उत्तर है भाग 9A अर्थात ऑप्शन डी। ठीक है, तो भाग 9A में नगर पालिकाओं का उल्लेख है, जबकि भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात संविधान के भाग 4 में चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भाग 3। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग 4 का में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केंद्र शासित प्रदेशों से। अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? इसका सही उत्तर है भाग 5। ठीक है, तो भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है भाग 2 में, जो कि अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अधिकरण, जो कि भाग इन्होंने 11 लिखा है, जो कि गलत है। तो हम जो अधिकरण है, अधिकरण भाग 14A में है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन बी है संघराज्य क्षेत्र, बिल्कुल सही है, भाग 8 में है। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में है, तथा राजभाषा भाग 17 में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र संविधान के भाग 8 में शामिल है, ना कि भाग 6 में, भाग 7 में। ठीक है, तो संघ राज्य क्षेत्र संविधान के भाग 8 में है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है, सबसे पहला दिया है ऑप्शन ए, जो कि भारतीय संविधान का भाग
9 है जिसमें पंचायत आते हैं, तो ए 3 से मिलेगा। इसके बाद भारतीय संविधान भाग 8, तो भारतीय संविधान के भाग 8 में क्या है, संघ क्षेत्र है, तो जो बी है वो 1 से मिलेगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन है जिसमें A3 तथा B1 से है, तो यही ऑप्शन सही होगा। और सी 4 से मिल रहा है, अर्थात संविधान का भाग 4A ये जो है मूल कर्तव्य में आता है, तथा डी ऑप्शन है संविधान का भाग 9A जिसमें नगर पालिका आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग खालिस्तान जोड़ा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाग 9A। ठीक है, तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9A को 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, इस भाग में शहरी स्थानीय निकायों के बारे में उल्लेख है, अर्थात नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? इसका सही उत्तर है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है अधिकरण भाग 10। दोस्तों, अधिकरण जो है संविधान के भाग 14 का में उल्लिखित है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों संविधान के समस्त भाग समाप्त होते हैं। धन्यवाद।